गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्वेताश्वतर उपनिषद पंचमो अध्याय। अक्षराश्रित विद्या अविद्या और उनके शासक परमेश्वर के स्वरूप तथा महात्म्य का वर्णन। चतुर्थ अध्याय में अवशिष्ट रहे अपूर्व विषय का प्रतिपादन करने के लिए द्वे अक्षरे इत्यादि मंत्र से पंचम अध्याय आरंभ किया जाता है। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या अविद्ये ईशते यस्तु शून्यः। हिरण्यगर्भ से उत्कृष्ट अविनाशी और अनंत परब्रह्म में जहाँ विद्या और अविद्या दोनों परिच्छिन्न भाव से स्थित हैं, उनमें क्षर अविद्या है और अमृत विद्या है, तथा जो इन विद्या और अविद्या दोनों का शासन करता है वह इनसे भिन्न है। जिस अविनाशी एवं अनंत यानी देश काल या वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म पर में ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ से उत्कृष्ट अथवा परब्रह्म में विद्या और अविद्या दोनों गूढ़ यानी अव्यक्त भाव से स्थित हैं, उन विद्या और अविद्या को अलग अलग करके दिखाते हैं। उनमें क्षरण की हेतु यानी संसार कारण तो अविद्या है और अमृत यानी मोक्ष की हेतु विद्या है, और जो विद्या और अविद्या का शासन करता है वह उनका साक्षी होने से उन दोनों से भिन्न है। वह कौन है सो बतलाते हैं। योनिम अधिष्ठते को विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्विभर्ति जायमानं च पश्येत्। जो अकेला ही प्रत्येक स्थान तथा संपूर्ण रूप और समस्त योनियों उत्पत्ति स्थानों का अधिष्ठान है, तथा जिसने सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए कपिल ऋषि हिरण्यगर्भ को ज्ञान संपन्न किया था और जन्म लेते हुए भी देखा था, वही विद्या और अविद्या से भिन्न उनका शासक है। योनिम इत्यादि जो योनि को स्थान को अर्थात जो पृथ्वी में स्थित होकर पृथ्वी का शासन करता है इत्यादि मंत्र से कहे हुए पृथ्वी आदि को अधिष्ठित नियमित करता है, तथा जो एक अद्वितीय परमात्मा लोहितादि समस्त संपूर्ण रूपों को और योनियों उत्पत्ति स्थानों को अधिष्ठित करता है, जिसने ऋषि यानी सर्वज्ञ प्रसूत अपने से ही उत्पन्न किए हुए कपिल सुवर्ण सदृश कपिल वर्ण हिरण्यगर्भ को पहले जन्म दिया था, क्योंकि आरंभ में हिरण्यगर्भ का ही जन्म हुआ था। क्योंकि आरंभ में हिरण्यगर्भ का ही जन्म श्रुति प्रतिपादित करती है, अन्य महर्षि कपिल का जन्म नहीं बतलाती। कारण आगे यह कहा जाएगा, जो आरंभ में ब्रह्मा को रचता है और उसके लिए वेदों को प्रेरित करता है। कपिल पहले उत्पन्न होने वाला है। इस पुराण वचन से भी कपिल या हिरण्यगर्भ का ही निर्देश किया गया है। जगत का मोह नष्ट करने के लिए सर्वभूतमय भगवान विष्णु के ही अंश स्वरूप मुनिवर कपिल ने अवतार लिया है। सर्वभूतात्मा श्रीहरि सतयुग में कपिल आदि रूप धारण कर संपूर्ण जगत के लिए हितकर उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान करते हैं। तुम समस्त देवताओं में इंद्र हो, ब्रह्मवेत्ताओं में ब्रह्मा हो, बलवानों में वायु देवता हो, योगियों में सनत कुमार हो, ऋषियों में वशिष्ठ हो, वेदवेत्ताओं में व्यास हो, ज्ञान योगियों में कपिल देव हो और रुद्रों में महादेव हो इत्यादि। पुराण वचनों में कपिल नाम से महर्षि कपिल ही प्रसिद्ध हैं। अथवा
ततस्तदानीं तु भुवनम् अस्मिन् प्रवर्तते कपिलं कवीनां। सा षोडशास्त्रः पुरुषश्च विराजमानं तमसः परस्तात्। इस मुंडकोपनिषद श्रुति के अनुसार यह श्रुति मुंडकोपनिषद में नहीं मिलती, अन्यत्र भी उसका पता नहीं चलता। श्रुति पाठ शुद्ध भी नहीं जान पड़ता, परंपरा से जैसा पाठ मिला वैसा ही रहने दिया है और अर्थ संगति ना लगने के कारण इसका अनुवाद नहीं किया गया है। तो इस मुंडकोपनिषद की श्रुति के अनुसार वह हिरण्यगर्भ ही पूर्व काल में सृष्टि के समय कपिल नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे परमात्मा ने अपने ज्ञानों से धर्म ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यों से युक्त किया और उत्पन्न होते देखा। तथा एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन्नस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवाः। फिर से बोलते हैं, एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन् न अस्मिन् क्षेत्रे संहरत्यस्य देवा भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेसः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन्नस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवः भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेसः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। इस संसार क्षेत्र में यह देव सृष्टि के समय एक एक जाल को, इसकी व्याख्या है कि जाल शब्द के अर्थ टीकाकारों ने भिन्न भिन्न प्रकार से किए हैं। भगवान भाष्यकार ने इसका कोई अर्थ नहीं किया। श्री शंकरानंद जी लिखते हैं, जालम महेंद्र जालम संसार रूपम प्रति प्राणी व्यवस्थित मित्यर्थः। अर्थात जाल शब्द का तात्पर्य है प्रत्येक प्राणी से संबंध रखने वाला संसार रूप महान इंद्रजाल। श्री नारायण तीर्थ कहते हैं, जालम कर्म फल लक्षणम बंधनम, अर्थात कर्म फल रूप बंधन ही जाल है। तथा विज्ञान भगवान का कथन है, जालम समष्टि रूप कार्य करण लक्षणानि जालानि पुरुष मत्स्यानाम बंधन त्वाजालवज्जालम, अर्थात समष्टि रूप भूत और इंद्रिय वर्ग रूप जाल ही पुरुष रूप मत्स्यों को बांधने वाले होने से जाल के समान जाल हैं। तो इस संसार में यह देव सृष्टि के समय एक एक जाल को अनेक प्रकार से विकृत कर अंत में संहार करता है। तथा यह महात्मा ईश्वर ही कल्पांतर के आरंभ में प्रजापतियों को पुनः उत्पन्न कर सबका आधिपत्य करता है। एकैकम इत्यादि यह देव इस मायामय क्षेत्र में सृष्टि के समय देवता, मनुष्य एवं तिर्यक आदि के एक एक जाल को नाना प्रकार से विकृत करके रचता है और फिर संहार कर देता है। फिर यह ईश्वर महात्मा जिस प्रकार इसने पूर्व कल्प में मरीचि आदि जो लोकाध्यक्ष हैं उन्हें रचा था, उसी प्रकार पुनः रचकर उन सब का आधिपत्य करता है। तथा सर्वादिश ऊर्ध्वम अधश्च तिर्यक प्रकाशयन् भ्राजते यद्वनड्वान् एवं सदेवो भगवान् वरेण्यो योनिस्वभावान् अधिष्ठत्येकः। जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता है वैसे ही यह ऊपर नीचे तथा इधर उधर समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है। इस प्रकार वह द्योतन स्वभाव संभजनीय भगवान अकेला ही कारणभूत पृथ्वी आदि का नियमन करता है। यह अर्थ मूल पाठ योनि स्वभावान मानकर किया गया है। जहाँ मूल में योनि ही स्वभावान ऐसा पाठ है, वहाँ योनि ही शब्द भगवान का विशेषण होगा और स्वभावान का अर्थ स्वात्म भूतान पृथिव्यादीन भवान अपने स्वरूप भूत पृथ्वी आदि भागों को होगा।
सर्वादिशः इत्यादि। यह पूर्वादि समस्त दिशाओं को अर्थात ऊपर नीचे इधर उधर की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ अपने स्वरूप भूत चित प्रकाश से भ्राजित यानी दीप्त होता है। जैसे कि अनडवान, और जिस प्रकार की अनडवान यानी सूर्य जगत चक्र को प्रकाशित करने में लगा हुआ है, उसी प्रकार वह देव द्योतन स्वभाव भगवान ऐश्वर्य आदि संपन्न और वरेण्य वर्णीय संभजनीय योनि यानी कारण एक अद्वितीय परमात्मा संपूर्ण जगत के स्वभाव यानी स्वात्मभूत पृथ्वी आदि भावों को अधिष्ठित करता है। अथवा योनि स्वभावान ऐसा समस्त पद माना जाए तो कारण स्वभाव यानी कारणभूत पृथ्वी आदि को अधिष्ठित नियमित करता है। यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सर्वान् परिणामयेद्यः सर्वमेतद् विश्वम् अधिष्ठित्येको गुणांश्च सर्वान् विनियोजयेद्यः। जगत का कारणभूत जो परमात्मा प्रत्येक वस्तु के स्वभाव को निष्पन्न करता है, जो पाच्यों परिणाम योग्य पदार्थों को परिणत करता है, जो अकेला ही इस संपूर्ण विश्व का नियमन करता है और जो सत्वादि समस्त गुणों को उनके कार्यों में नियुक्त करता है, वह परब्रह्म है। यच्च स्वभावम इत्यादि। यहाँ वैदिक प्रक्रिया अनुसार यश्च इस पुल्लिंग के स्थान में यच्च इस प्रकार लिंग व्यत्यय हुआ है, जो स्वभाव को यानी अग्नि के उष्णत्व को पचाता निष्पन्न करता है, विश्व जगत का कारण है और पाच्य यानी पाक परिणाम योग्य पृथ्वी आदि का परिणाम करता है, जो अकेला इस संपूर्ण विश्व को अधिष्ठित नियमित करता है तथा जो सत्व रज एवं तमो रूप गुणों को नियुक्त करता है, ऐसे लक्षणों वाला परमात्मा है। तथा तद्वेद गुह्योपनिषत्सु गूढ़ं तद्ब्रह्मा वेदिते ब्रह्म योनिं ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्विदुः ते तन्मया अमृता वै बभूवुः। वह वेदों के गुह्य भाग उपनिषदों में निहित है। उस वेद वेद्य परमात्मा को ब्रह्मा जानता है। जो पुरातन देव और ऋषिगण उसे जानते थे, वे तद्रूप होकर अमर ही हो गए थे। तद्वेद इत्यादि उस प्रकृत आत्मा का स्वरूप वेदों के गुह्य भाग में जो उपनिषद हैं, उन वेद गुह्योपनिषदों में गूढ़ छिपा हुआ है। उस ब्रह्म योनि यानी वेद प्रमाणक आत्मा को ब्रह्मा जानता है, अथवा ब्रह्म यानी हिरण्य गर्भ के कारण अथवा वेद के कारणभूत उस आत्मा को जो रुद्रादि पूर्वदेव और वामदेव आदि ऋषि गण जानते थे। वे तन्मय होकर तत्स्वरूप होकर अमृत अमरण धर्मा हो गए। इसी प्रकार आधुनिक पुरुष भी उसे जानकर अमर हो जाता है। यह वाक्य शेष है। कर्तृत्व आदि धर्मों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन। इतने ग्रंथ से तत्पदार्थ का वर्णन किया गया। अब यहाँ से त्वम पदार्थ का निरूपण करने के लिए आगे के मंत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। गुणान्वयो यः फलकर्म कर्ता कृतस्य तस्यैव सचोपभोक्ता सविश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः। जो गुणों से संबद्ध फलप्रद कर्म का कर्ता और उस किए हुए कर्म का उपभोग करने वाला है, वह विभिन्न रूपों वाला त्रिगुणमय तीन मार्गों से गमन करने वाला प्राणों का अधिष्ठाता अपने कर्मों के अनुसार गमन करता है।
गुणान्वयः इत्यादि, जिसका कर्म एवं ज्ञान जनित वासनामय गुणों के साथ संबंध है, वह यह जीव गुणान्वय है। वह फल के लिए कर्म करने वाला है और वही किए हुए कर्म का फल भोगने वाला भी है। कार्य कारण भाव से नाना देह धारण करके वृद्धि को प्राप्त होने से वह विश्व रूप नाना रूप है। सत्वादि तीनों गुण इसी के हैं, इसलिए यह त्रिगुण है। इसके देव यानादि 3 मार्ग भेद हैं, अथवा धर्म, अधर्म और ज्ञान रूप इसके 3 मार्ग हैं। इसलिए यह त्रिवर्तमा है। यह 5 वृत्तियों वाले प्राण का अधिपति संचार करता है। किनके द्वारा? अपने कर्मों के द्वारा। अंगुष्ठमात्रो रवितुल्य रूपः संकल्पाहंकार समन्वितो यः बुद्धिर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः। जो अंगूठे के बराबर परिमाण वाला, सूर्य के समान ज्योति स्वरूप, संकल्प और अहंकार से युक्त तथा बुद्धि और शरीर के गुणों से भी युक्त है, वह अन्य जीव भी आरे की नोक के बराबर आकार वाला देखा गया है। आर की नोक के बराबर आकार वाला देखा गया है। अंगुष्ठ मात्र इत्यादि। अंगुष्ठ मात्र अर्थात हृदय गुहा की अपेक्षा से अंगूठे के बराबर परिमाण वाला रवि तुल्य रूप अर्थात ज्योति स्वरूप, बुद्धि के गुण, संकल्प और अहंकार आदि से युक्त तथा शरीर के गुण जरा आदि से संपन्न, जरा और मृत्यु शरीर के धर्म हैं, ऐसा कहा भी है। आराग्र मात्र कोड़े के अग्रभाग में लगा हुआ जो लोहे का कांटा होता है, उसकी नोक के बराबर अन्य भी यानी आत्मा भी ज्ञान स्वरूप से देखा जाना गया है। यहाँ अपि शब्द संभावना में है। तात्पर्य यह है कि जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान उपाधि से अन्य जीवात्मा भी होना संभव है। एक दूसरे दृष्टांत से श्रुति फिर भी दिखाती है। बालाग्रशत भाग्यस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते। 100 भागों में विभक्त किया हुआ जो केश के अग्रभाग का 100वां हिस्सा भाग है, उस जीव को उसके बराबर जानना चाहिए, किंतु वही अनंत रूप हो जाता है। बालाग्र इत्यादि। 100 भागों में विभक्त किए केश के अग्रभाग का जो एक भाग है, उसके भी 100 भाग किए जाने पर जो भाग होता है, उसके समान जीव को समझना चाहिए। लिंगदेह अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उसके परिमाण के अनुसार ही इसका परिमाण बतलाया जाता है। जीव स्वरूप से वह ऐसा है, किंतु स्वतः अपने परमार्थ रूप से वही अनंत हो जाता है। तथा नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायं नपुंसकः यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन संरक्ष्यते। यह विज्ञान आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। यह जो शरीर धारण करता है, उसी से सुरक्षित रहता है। नैव स्त्री इत्यादि। स्वयं साक्षात अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप होने के कारण यह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। और जिस स्त्री शरीर, पुरुष शरीर अथवा नपुंसक शरीर को धारण करता है, उसी से यह विज्ञान आत्मा सुरक्षित रहता है। अर्थात उसी शरीर के धर्मों को अपने में आरोपित कर ऐसा मानने लगता है कि मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नपुंसक हूँ इत्यादि।
जीव को कर्मों के अनुसार विविध देह की प्राप्ति का निर्देश। तो फिर यह किस कारण से शरीर धारण करता है, सो बतलाते हैं। संकल्पनः स्पर्शन दृष्टि मोहैर ग्रासाम्बुभ्रष्टया चात्म विवृद्धि जन्म कर्मानुगान्यनुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते। जिस प्रकार अन्न और जल के सेवन से शरीर की वृद्धि होती है, वैसे ही संकल्प, स्पर्श, दर्शन और मोह से कर्म होते हैं। फिर यह देही क्रमशः विभिन्न योनियों में जाकर उन कर्मों के अनुसार रूप धारण करता है। संकल्पनम इत्यादि, पहले संकल्प होता है, फिर स्पर्श यानी त्वगिंद्रिय का व्यापार होता है, तत्पश्चात दृष्टि जाती है, उससे पीछे मोह होता है। उन संकल्प, स्पर्श, दर्शन और मोह से शुभ अशुभ कर्म संपन्न होते हैं। फिर कर्मानुगत यानी कर्मों के अनुसार अनुक्रम से कर्म विपाक की अपेक्षा से यह देही जीव, स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक आदि रूपों को देवता, तिर्यक एवं मनुष्यादि स्थानों, योनियों में प्राप्त करता है। उसमें दृष्टांत देते हैं, जिस प्रकार ग्रास और अम्बु यानी अनियत अन्न और जल की वृष्टि, उनका सम्यक सेचन आत्मा का निदान है, अर्थात उससे शरीर की वृद्धि होती है, उसी प्रकार जीव को कर्मों के द्वारा तदनुकूल शरीरों की प्राप्ति होती है, ऐसा इसका अभिप्राय है। स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देहि स्वगुणैर्वृणोति क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां संयोग हेतुर्परोऽपि दृष्टः। जीव अपने गुणों, पाप पुण्यों के द्वारा स्थूल, सूक्ष्म बहुत से देह धारण करता है। फिर उन शरीरों के कर्मफल और मानसिक संस्कारों के द्वारा उनके संयोग, देहांतर प्राप्ति का दूसरा हेतु भी देखा गया है। स्थूलानि इत्यादि, देही विज्ञानात्मा अपने गुण यानी विहित और प्रतिषिद्ध विषयों के अनुभव से प्राप्त हुए संस्कारों के द्वारा बहुत से यानी पाषाण आदि स्थूल और तेजस धातु आदि सूक्ष्म देवादि शरीर धारण करता है। फिर वह देही उन शरीरों के कर्मफल और मानसिक संस्कारों के द्वारा अन्य रूप हो जाता है, अर्थात देहांतर से युक्त हो जाता है। परमात्म तत्व के जानने से जीव की मुक्ति का कथन। अब श्रुति यह बतलाती है कि इस प्रकार गंभीर जल में डूबे हुए तूबे के समान अविद्या, काम, कर्म, फल और रागादि के भारी भार से आक्रांत होने के कारण अपने निश्चय से देहात्म भाव से ही युक्त हुआ जीव प्रेत, तिर्यक एवं मनुष्य आदि योनियों में जीवन पर्यंत जीव भाव में ही स्थित हुआ, किसी प्रकार पुण्यवश ईश्वरार्थ कर्म करने से रागादि मल से शुद्ध हो जाने पर जब अनित्यत्वादि दोष दृष्टि करने से ऐहिक और आमुष्मिक फलभोग से विरक्त और शम दम आदि साधन संपन्न होता है, तब उस आत्मा को जानकर वह मुक्त हो जाता है। अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारम् अनेक रूपं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। इस गहन संसार के भीतर उस अनादि अनंत विश्व के रचयिता अनेक रूप विश्व को एकमात्र व्याप्त करने वाले देव को जानकर जीव समस्त पाशों से मुक्त हो जाता है। अनाद्यनंतम इत्यादि, कलिल के मध्य में यानी अत्यंत गंभीर संसार के मध्य में अनाद्यनंत आदि अंत से रहित विश्व की सृष्टि उत्पत्ति करने वाले अनेक रूप विश्व के एकमात्र परिवेष्टा अर्थात
अपने स्वरूप से विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए देव ज्योति ही स्वरूप परमात्मा को जानकर जीव समस्त पासों से यानी अविद्या, काम एवं कर्मादि से मुक्त हो जाता है। किंतु यह किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है सो बतलाते हैं। भावग्राह्यमनीडाख्यं भावाभावकरं शिवं कलासर्गकरं देवं ये विदुस्तेजहुस्तनुं। भावग्राह्य अशरीर संज्ञक सृष्टि और प्रलय करने वाले शिव स्वरूप एवं कलाओं की रचना करने वाले इस देव को जो जान लेते हैं वे शरीर देह बंधन को त्याग देते हैं। भावग्राह्यम इत्यादि भाव विशुद्ध अंतःकरण से ग्रहण किया जाता है, इसलिए जो भावग्राह्य है अनिदाख्य नीड़ शरीर को कहते हैं। अतः अशरीर नाम वाले भाव और अभाव सृष्टि और प्रलय करने वाले शिव शुद्ध और अविद्या और उसके कार्य से रहित कला सर्ग कर उसने प्राण की रचना की इत्यादि वाक्य से अथर्वण प्रश्न श्रुति में कही हुई प्राण से लेकर नाम पर्यंत 16 कलाओं के रचयिता उस देव को जो यह मैं हूँ इस प्रकार जानते हैं, वे तनु अर्थात शरीर को त्याग देते हैं, अर्थात फिर उनका शरीरांतर से संबंध नहीं होता, वे मुक्त हो जाते हैं। इति श्रीमद्गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत प्रणीते श्वेताश्वतर उपनिषद भाष्ये पंचमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। षष्ठो अध्याय। परमेश्वर की महिमा से सृष्टि चक्र का संचालन। किंतु अन्य मतावलंबी तो कालादि को कारण मानते हैं। फिर ईश्वर किस प्रकार कलाओं की सृष्टि करने वाला हो सकता है, ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है, स्वभाव में के कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्यमानः देवस्यैष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। कोई बुद्धिमान तो स्वभाव को कारण बतलाते हैं और दूसरे काल को, किंतु ये मोहग्रस्त हैं, अतः ठीक नहीं जानते। यह भगवान की महिमा ही है जिससे लोक में यह ब्रह्मचक्र घूम रहा है। ब्रह्मचक्र अर्थात संसार रूप में विवर्तित ब्रह्म रूप चक्र, जिसका वर्णन प्रथम अध्याय के चतुर्थ मंत्र में किया गया था। स्वभावम इत्यादि। कोई कवि मेधावी स्वभाव को कारण बतलाते हैं तथा दूसरे काल को। यहाँ काल और स्वभाव का ग्रहण प्रथम अध्याय में बतलाए हुए अन्य कारणों को भी उपलक्षित करने के लिए किया गया है। ये स्वभाव और कालवादी परिमोहमान अविवेकी यानी विषयी होने के कारण यथार्थ नहीं जानते। तो शब्द निश्चयार्थक है। यह तो देव परमेश्वर की महिमा है जिससे यह ब्रह्मचक्र भ्रमित अर्थात परिवर्तित होता है, अर्थात सब ओर घूम रहा है। चिंतनीय परमेश्वर का स्वरूप तथा उसकी महिमा। उस महिमा का निरूपण करते हैं। ये नावृतम नित्यमिदं हि सर्वं ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्यः तेनेशितं कर्म विवर्ततेह पृथव्यतेजो निलखानि चिन्त्यम। जिसके द्वारा सर्वदा यह सब व्याप्त है तथा जो ज्ञान स्वरूप काल का भी कर्ता निष्पापत्वादि गुणवान और सर्वज्ञ है, उसी से प्रेरित होकर यह पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश रूप कर्म जगत रूप से विवर्तित होता है, अतः उसका चिंतन करना चाहिए। येन इत्यादि। जिस ईश्वर के द्वारा
यह जगत नित्य नियम से व्याप्त है, जो ज्ञान स्वरूप कालकार है। काल का भी कर्ता, गुणी, अपहत, पापमत्वादि गुणवान और सबको जानने के कारण सर्वज्ञ है। उस ईश्वर से ईशित अर्थात प्रेरित कर्म जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। हा शब्द प्रसिद्धि का द्योतक है, अर्थात यह जो ईश्वर प्रेरित प्रसिद्ध कर्म है वह माला में सर्प के समान जगत रूप से विवर्तित होता है। और वह जो कर्म है सो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश रूप है, अर्थात पृथ्वी आदि पंचभूत है। प्रथम अध्याय में जिसे चिंतनीय बतलाया है उसी का निरूपण करते हैं। तत्कर्म कृत्वा विनिवर्ते भूयः तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः। उस कर्म को करके उसका निरीक्षण कर फिर जो उस तत्व के साथ यानी 1, 2, 3 या 8 तत्वों के साथ, इसकी व्याख्या दी है। श्री शंकरानंद जी के मतानुसार एक तत्व अविद्या है, 2 धर्म और अधर्म हैं, 3 तत्वादि त्रिगुण हैं और मन, बुद्धि तथा अहंकार के सहित 5 भूत 8 तत्व हैं। भाष्य में भी 8 तत्व तो वे ही माने गए हैं। तो 1, 2, 3 या 8 तत्वों के साथ अथवा काल और अंतःकरण के सूक्ष्म गुणों के साथ अपने सत्ता रूप गुण का योग कराकर स्वयं स्थित रहता है, उसका चिंतन करना चाहिए। तत्कर्म इत्यादि उस पृथ्वी आदि कर्म को रचकर उसका निरीक्षण कर फिर उस आत्मा का पृथ्वी आदि तत्व के साथ योग कराकर, यहाँ समेत्य में प्रेरणार्थक णिच प्रत्यय का लोप समझना चाहिए। कितने प्रकार के तत्वों के साथ? पृथ्वी रूप एक तत्व के अथवा 2, 3 या अष्टधा प्रकृति रूप 8 तत्वों के साथ। इस विषय में गीता में ऐसा कहा है, भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी 8 प्रकार की विभिन्न प्रकृति है अथवा काल के और आत्म गुणों के यानी अंतःकरण के कामादि सूक्ष्म गुणों के साथ। भगवद अर्पण कर्म से भगवत प्राप्ति। अब श्रुति कर्मों का मुख्य विनियोग दिखलाती है। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयेद्यः तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति सतत्वतोऽन्यः। जो पुरुष सत्ववादी गुणमय कर्म आरंभ करके उन्हें और समस्त भावों को परमात्मा के अर्पण कर देता है, उनके संबंध का अभाव हो जाने से उसके पूर्वकृत कर्मों का नाश हो जाता है और कर्मों का क्षय हो जाने पर वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह तत्वतः उन पृथ्वी आदि से अन्य है। आरभ्य इत्यादि गुण अर्थात सत्वादि से युक्त कर्मों को करके उन्हें तथा अपने अत्यंत विशिष्ट भावों को जो विनियुक्त करता है अर्थात ईश्वर को समर्पित कर देता है। ईश्वर को समर्पित कर देने से उन कर्मों का आत्मा से संबंध नहीं रहता और संबंध न रहने से पूर्वकृत कर्मों का नाश हो जाता है। कहा भी जाता है, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तत् कुरुष्व यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः ब्रह्मण्याधाय कर्माणि
ये आधा ही श्लोक दिया था। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः। हे कुंती नंदन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो खाता है, जो श्रौत स्मार्त यज्ञ रूप हवन करता है, जो देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। इस प्रकार कर्मों को मुझे समर्पण करके तू शुभ अशुभ फलयुक्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। जो पुरुष कर्मों को ब्रह्मार्पण करते हुए फलासक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते के समान पाप से लिप्त नहीं होता। योगी जन फल विषयक आसक्ति त्याग कर केवल ममता रहित शरीर, मन, बुद्धि एवं इंद्रियों से ही चित्त शुद्धि के लिए कर्म किया करते हैं इत्यादि। कर्म का क्षय हो जाने से वह शुद्ध चित्त हो तत्वतः प्रकृति रूप तत्वों से भिन्न होने के कारण अविद्या और उसके कार्य से छूटकर अपने को सच्चिदानंदाद्वितीय ब्रह्म रूप से जानते हुए परमात्मा को प्राप्त होता है। जहाँ अन्यः के स्थान में अन्यत पाठ हो, वहाँ तत्वों से भिन्न जो ब्रह्म है उसे प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। उपासना से भगवत प्राप्ति। उपर्युक्त अर्थ की पुष्टि के लिए आगे के मंत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। विषयांध पुरुष भी किसी प्रकार ब्रह्म को जान जाए, इस उद्देश्य से श्रुति कहती है, आदि सत्संयोग निमित्त हेतुः परस्त्रिकालादिकलोऽपि दृष्टः तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थं उपास्य पूर्वम। वह सब का कारण शरीर संयोग की निमित्त भूता अविद्या का हेतु त्रिकालातीत और कलाहीन देखा गया है। अपने अंतःकरण में स्थित उस सर्व रूप एवं संसार रूप देव की ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व उपासना कर उसे प्राप्त हो जाता है। आदि इत्यादि। आदि सब का कारण शरीर संयोग की निमित्त भूता अविद्याजनित कर्मों का हेतु कहा भी है। यही इससे शुभ कर्म कराता है और यही इससे अशुभ कर्म कराता है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से अतीत जैसे कहा है, जिसके नीचे संवत्सर दिनों के द्वारा परिवर्तित होता है। देवगण उसकी ज्योतियों के ज्योति, आयु और अमृत रूप से उपासना करते हैं। क्यों त्रिकालातीत हैं? क्योंकि यह अकल है। इसके प्राण से लेकर नाम पर्यंत कलाएं नहीं हैं, इसलिए यह अकल है। कलावान पदार्थ ही तीनों कालों से परिच्छिन्न होने के कारण उत्पन्न और नष्ट होता है, किंतु यह तो अकल यानी निष्प्रपंच है, इसलिए काल त्रय से परिच्छिन्न न होने के कारण उत्पन्न या नष्ट नहीं होता। उस विश्व रूप जिसके विश्व समस्त रूप हैं, भाव जिससे जगत उत्पन्न होता है, भूत सत्य स्वरूप अपने चित्त में स्थित स्तुत्य देव को पूर्व वाक्यार्थ ज्ञान उदय होने से पहले उपासना कर, अर्थात यह मैं हूँ, इस प्रकार उसमें चित्त समाहित कर उसे प्राप्त हो जाता है। ज्ञान से भगवत प्राप्ति। फिर भी श्रुति उसे ही दिखलाती है। सवृक्ष काला कृतिभिः परोऽन्यो यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्ततेयं धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वात्मस्थं अमृतं विश्वधाम। वह जिससे कि यह प्रपंच प्रवृत्त होता है, वृक्षाकार और कालाकार से अतीत तथा प्रपंच से भिन्न है। धर्म की प्राप्ति कराने वाले और पाप का नाश करने वाले उस ऐश्वर्य के अधिपति को जानकर पुरुष आत्मस्थ अमृत स्वरूप और विश्वाधार परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
स वृक्षः इत्यादि। वह वृक्षाकार और कालाकार से पर उत्कृष्ट है। वृक्ष शब्द से यहाँ संसार वृक्ष समझना चाहिए। कहा भी है ऊपर की ओर मूल, ऊर्ध्वमूलो ह्यवाक् शाखा एषो अश्वत्थः सनातनः। ऊपर की ओर मूल जिसकी जड़ें हैं और नीचे की ओर शाखाओं वाला यह सनातन अश्वत्थ वृक्ष है इत्यादि। अन्य अर्थात प्रपंच से असंस्पृष्ट है, जिस ईश्वर से प्रपंच प्रवृत्त होता है। धर्म की प्राप्ति कराने वाले और पाप का उच्छेद करने वाले उस भग यानी ऐश्वर्यादि के स्वामी को जानकर पुरुष आत्मस्थ आत्मा यानी बुद्धि में स्थित अमृत अमरण धर्मा विश्वधाम विश्व के आधारभूत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह जीव पृथ्वी आदि तत्वों से भिन्न है। इस वाक्य का सबके साथ संबंध है। ज्ञानियों के तत्वानुभव का उल्लेख। अब विद्वान का अनुभव दिखलाते हुए श्रुति उपर्युक्त अर्थ को पुष्ट करती है। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतेनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्। ईश्वरों के परम महान ईश्वर, देवताओं के परम देव, पतियों के परम पति, अव्यक्तादि पर से पर तथा विश्व के अधिपति उस स्तवनीय देव को हम जानते हैं। तमीश्वराणाम इत्यादि उस वैवस्वत यमादि ईश्वरों लोकपालों की परम महेश्वर इंद्रादि देवताओं के परम देव, पतियों प्रजापतियों के परम पति, पर अक्षर से पर, भुवनों के ईश्वर देव अर्थात द्योतनात्मक, ईडय अर्थात स्तुत्य परमात्मा को हम जानते हैं। परमेश्वर की महत्ता, उसकी महेश्वरता किस प्रकार है सो बतलाते हैं। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाव्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। उसके शरीर और इंद्रियां नहीं हैं, उसके समान और उससे बढ़कर कोई दिखाई नहीं देता। उसकी पराशक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है और वह स्वाभाविकी ज्ञान क्रिया और बल क्रिया है। न तस्य इत्यादि उसके कार्य शरीर और करण चक्षु आदि इंद्रियां नहीं हैं, उसके समान और उससे बढ़कर भी कोई देखा या सुना नहीं जाता। उसकी पराशक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है और वह स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया अर्थात ज्ञान क्रिया और बल क्रिया है। ज्ञान क्रिया संपूर्ण विषयों के ज्ञान की प्रवृत्ति और बल क्रिया अपनी सन्निधि मात्र से सबको वश में करके नियमन करना, क्योंकि ऐसा है इसलिए। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेष्टिता नैव च तस्य लिंगम सकारणं कारणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः। लोक में उसका कोई स्वामी नहीं है, न कोई शासक या उसका चिन्ह ही है। वह सबका कारण है और इंद्रियाधिष्ठाता जीव का स्वामी है। उसका ना कोई उत्पत्ति करता है और ना स्वामी है। लोक में उसका कोई स्वामी नहीं है, अतः उसका कोई ईशिता अर्थात नियंता भी नहीं है। उसका कोई लिंग धूमादि रूप चिन्ह भी नहीं है जिससे अनुमान किया जा सके वह सबका कारण और कारणाधिप परमेश्वर है। क्योंकि ऐसा है इसलिए उसका कोई जनिता जनयिता अर्थात उत्पत्तिकर्ता और स्वामी भी नहीं है।
ब्रह्म सायुज्य के लिए परमेश्वर से प्रार्थना। अब श्रुति मंत्र दृष्टा ऋषियों के अभिमत पदार्थ के लिए प्रार्थना करती है। यस्तंतु नाभ इव तंतुभिः प्रधानजैः स्वभावतो देव एकः स्वमावृणोत् स नो दधात ब्रह्माप्ययम्। तंतुओं से मकड़ी के समान जिस एकमात्र देव ने स्वभावतः ही प्रधान जनित कार्यों से अपने को आवृत कर लिया है, वह हमें ब्रह्म से एक ही भाव प्रदान करे। यस तंतुनाभा इत्यादि। जिस प्रकार मकड़ी अपने से उत्पन्न हुए तंतुओं से अपने ही को आवृत कर लेती है, उसी प्रकार प्रधानज अर्थात अव्यक्त से उत्पन्न हुए तंतु रूप नाम रूप और कर्मों से जिसने अपने को आच्छादित कर रखा है, वह हमें ब्रह्म में लय यानी एक ही भाव प्रदान करे। परमेश्वर के स्वरूप का निर्देश। फिर भी हथेली पर रखे हुए आंवले के समान उसी को साक्षात रूप से दिखाते हुए श्रुति दो मंत्रों द्वारा इस बात को प्रदर्शित करती है कि उसके विशेष ज्ञान से ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और किसी से नहीं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। समस्त प्राणियों में स्थित एक देव है, वह सर्वव्यापक, समस्त भूतों का अंतरात्मा, कर्मों का अधिष्ठाता, समस्त प्राणियों में बसा हुआ, सबका साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करने वाला, शुद्ध और निर्गुण है। एको देवः इत्यादि। सर्वभूतों में गूढ़, समस्त प्राणियों में छिपा हुआ एक अद्वितीय देव प्रकाशनशील परमात्मा है। वह सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा अर्थात सबका स्वरूप भूत, कर्माध्यक्ष, समस्त प्राणियों के किए हुए विभिन्न कर्मों का अधिष्ठाता, सर्वभूताधिवास अर्थात समस्त प्राणियों में निवास करने वाला, समस्त भूतों का साक्षी अर्थात सर्वद्रष्टा है, क्योंकि साक्षात दृष्टरि संज्ञायाम। इस पाणिनि सूत्र रूप स्मृति के अनुसार साक्षी शब्द का अर्थ दृष्टा है तथा वह चेता, चेतनत्व प्रदान करने वाला, केवल उपाधि शून्य और निर्गुण सत्वादि गुण रहित है। परमात्म ज्ञान से नित्य सुख की प्राप्ति और मोक्ष। एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां एकं बीजं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। जो एक अद्वितीय स्वतंत्र परमात्मा बहुत से निष्क्रिय जीवों के एक बीज को अनेक रूप कर देता है, अपने अंतःकरण में स्थित उस देव को जो मतिमान देखते हैं उन्हें ही नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। एको वशी इत्यादि। जो एक वशी स्वतंत्र परमात्मा बहुत से निष्क्रिय जीवों के एक बीज स्थानीय भूत सूक्ष्म को अनेक रूप कर देता है, उस आत्मस्थ बुद्धि में स्थित देव को जो धीर बुद्धिमान देखते हैं, साक्षात रूप से जान लेते हैं, उन आत्मवेत्ताओं को नित्य सुख प्राप्त होता है, अन्य अनात्मज्ञों को नहीं। यहाँ जीवों को निष्क्रिय इसलिए कहा है कि सारी क्रियाओं का साक्षात संबंध आत्मा से नहीं अपितु देह और इंद्रियों से है। आत्मा तो निष्क्रिय निर्गुण अर्थात सत्वादि गुणों से रहित और कूटस्थ होते हुए अपने में अनात्म धर्मों का अध्यास करके ऐसा अभिमान करने लगता है कि मैं कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी,
कृष, स्थूल, मनुष्य, अमुक का पुत्र अथवा इसका नाती हूँ इत्यादि कहा भी है। हे अर्जुन, सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुए पुरुष ऐसा मानने लगते हैं कि मैं करता हूँ, किंतु हे महाबाहु, जो गुण और कर्म के विभाग का मर्मज्ञ है वह तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित हैं वे ही उन गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं इत्यादि। तथा नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। जो नित्यों में नित्य, चेतनों में चेतन और अकेला ही बहुतों को भोग प्रदान करता है, सांख्य योग द्वारा ज्ञातव्य उस सर्व कारण देव को जानकर पुरुष समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। नित्यः इत्यादि नित्य जीवों के मध्य में जो नित्य है, अभिप्राय यह है कि उसके नित्यत्व से उनका भी नित्यत्व है, अथवा पृथ्वी आदि नित्यों में जो नित्य है तथा चेतन प्रमाताओं में जो चेतन है, जो अकेला ही बहुत से जीवों के काम निमित्तक भोगों का विधान यानी दान करता है और सबके लिए सांख्य योग द्वारा ज्ञातव्य है। उस देव प्रकाश स्वरूप को जानकर पुरुष समस्त पाशों से अर्थात अविद्या आदि से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म के प्रकाश से ही सबको प्रकाश की प्राप्ति। वह चेतना में चेतन किस प्रकार है सो बतलाया जाता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नीमा विद्युतो भान्ति कुतो अयम अग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता, न चंद्र और तारे प्रकाशित होते हैं और न ये बिजलियाँ ही चमकती हैं। फिर यह अग्नि तो कहाँ प्रकाशित हो सकता है। ये सब उसके प्रकाशित होने से ही प्रकाशित होते हैं, उसी के प्रकाश से ये सब प्रकाशित है। न तत्र इत्यादि वहाँ उस परमात्मा में सबका प्रकाशक होने पर भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता, अर्थात वह ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता, अपितु वह उस सर्वात्मा ब्रह्म के प्रकाश से ही सब रूपों को प्रकाशित करता है, क्योंकि उसमें स्वयं प्रकाशित करने का सामर्थ्य नहीं है और न चंद्र और तारे एवं न विद्युत ही वहाँ प्रकाशित होते हैं। फिर हमें दिखाई देने वाला यह अग्नि तो प्रकाशित हो ही कैसे सकता है। अधिक क्या, यह जो जगत भास रहा है स्वतः प्रकाश रूप होने के कारण उस परमात्मा के प्रकाशित होने से ही प्रकाशित हो रहा है। जिस प्रकार लोहा आदि पदार्थ जलाने वाले अग्नि के साथ ही उसी की शक्ति से जलाते हैं, स्वतः नहीं। ये सब सूर्य आदि उसके ही प्रकाश यानी दीप्ति से प्रकाशित होते हैं। कहा भी है, जिसके तेज से युक्त होकर सूर्य तपता है उसे न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही इत्यादि। मोक्ष के लिए ज्ञान के सिवा अन्य हेतुओं का निषेध। ऊपर यह कहा है कि उस देव को जानकर मुक्त हो जाता है। अब यह बतलाते हैं कि उसी को जानकर क्यों मुक्त होता है, किसी और कारण से क्यों नहीं होता। एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले सन्निविष्टः। एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय।
इस भुवन के मध्य एक हंस है, वही जल में पंचम आहुति रूप देह में स्थित अग्नि है। उसी को जानकर पुरुष मृत्यु के पार हो जाता है। इससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का कोई और मार्ग नहीं है। एकः इत्यादि। एक परमात्मा जो अविद्या आदि बंधन के कारण का हनन करता है, इसलिए हंस है। इस भुवन त्रिलोकी के मध्य में स्थित है और कोई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वही अग्नि है। अविद्या उसके कार्य का दाह करने वाला होने से वह अग्नि के समान अग्नि है। कहा भी है, ईश्वर आकाशातीत अग्नि है इत्यादि। सलिल में अर्थात देह रूप में परिणत हुए जल में जैसे कहा है, इस प्रकार पांचवी आहुति में आप जल पुरुष नाम वाला हो जाता है। सन्निविष्ट आत्मभाव से सम्यक रूप से स्थित है, अथवा सलीले यज्ञ दान आदि द्वारा सलिल जल के समान स्वच्छ किए अंतःकरण में स्थित वेदांत वाक्यार्थ के सम्यक ज्ञान के फल रूप से अविद्या और उसके कार्य का दाह करने वाला अग्नि, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। अतः उसी को जानकर पुरुष मृत्यु के पार हो जाता है। मोक्ष के लिए कोई और मार्ग नहीं है। परमेश्वर के स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन। परम पद की प्राप्ति के लिए श्रुति फिर भी उसी को विशेष रूप से प्रदर्शित करती है। सविश्वकृत विश्वविदात्मयोनिर्ज्ञः कालकारो गुणी सर्ववेद्यः प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। वह विश्व का कर्ता, विश्ववेत्ता, आत्मयोनि, स्वयं भू, ज्ञाता, काल का प्रेरक, अपहत पापमत्वादि गुणवान और संपूर्ण विद्याओं का आश्रय है, तथा वही प्रधान और पुरुष का अध्यक्ष, गुणों का नियामक एवं संसार के मोक्ष स्थिति और बंधन का हेतु है। सविश्वकृत इत्यादि। वह विश्वकृत, विश्व का कर्ता है, विश्व को जानता है, इसलिए विश्ववेत्ता है। आत्मा और योनि है, इसलिए आत्म योनि है। जानता है, इसलिए ज्ञा है। तात्पर्य यह है कि वह सबका आत्मा, सबका योनि, उत्पत्ति स्थान और सर्वज्ञ अर्थात चैतन्य ज्योति है, तथा कालकार, काल का कर्ता और गुणी, अपहत पापमत्वादि गुणवान है। यह सब विश्ववित् इस विशेषण का विस्तार है। इसके सिवा वही प्रधान, अव्यक्त और क्षेत्रज्ञ, विज्ञानात्मा, इन दोनों का पति, पालन करने वाला, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों का नियामक तथा संसार के मोक्ष स्थिति और बंधन का हेतु यानी कारण है। तथा सतन्मयो ह्यमृत ईश संस्थो यः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय। वह तन्मय, जगत रूप अथवा ज्योतिर्मय, अमरण धर्मा, ईश्वर रूप से स्थित, ज्ञाता, सर्वगत और इस भुवन का रक्षक है, जो सर्वदा इस जगत का शासन करता है, क्योंकि इसका शासन करने के लिए कोई और समर्थ नहीं है। सा तन्मयः इत्यादि। वह तन्मय अर्थात विश्व रूप है, अथवा उसके प्रकाश से यह सब प्रकाशित है। इस उक्ति की अपेक्षा से तन्मय शब्द से ज्योतिर्मय भी कहा जा सकता है। अमृत, अमरण धर्मा, ईश यानी ईश्वर भाव में जिसकी सम्यक स्थिति है, अतः वह ईश संस्थ है, जानता है इसलिए ज्ञा है, सर्वत्र जाता है इसलिए सर्वज्ञ है। इस भुवन का गोप्ता यानी पालन करता है, जो इस जगत को नित्य नियम से शासित करता है, क्योंकि जगत के शासन के लिए कोई और हेतु समर्थ नहीं है।
मुमुक्षु के लिए भगवत शरणागति का उपदेश, क्योंकि वही संसार के मोक्ष, स्थिति और बंधन का हेतु है। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को सब प्रकार उसी की शरण में जाना चाहिए। यह प्रतिपादन करने के लिए श्रुति कहती है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिहिणोति तस्मै तमह देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो उसके लिए वेदों को प्रवृत्त करता है, अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उस देव की मैं मुमुक्षु शरण ग्रहण करता हूँ। यो ब्रह्मांडम इत्यादि, जिसने पहले अर्थात सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा हिरण्यगर्भ को रचा है और जो उसके लिए वेदों को प्रवृत्त करता है। ता हा, यहाँ हा शब्द निश्चयार्थक है, अर्थात उसी परमात्मा को कहा भी है बुद्धिमान ब्रह्मवेत्ता उसी को जानकर उसी में मनोनिवेश करे। बहुत से शब्दों शास्त्रों को ना पढ़े, क्योंकि वह तो वाणी को पीड़ित करना ही है, तथा उसी एक आत्मा को जानो इत्यादि। देव ज्योतिर्मय अपने में जो बुद्धि है उसका प्रसाद, यह व्याख्या आत्मबुद्धि प्रसाद पाठ मानकर की गई है। तो अपने में जो बुद्धि है उसका प्रसाद विकास करने वाले, क्योंकि परमेश्वर के प्रसन्न होने पर बुद्धि यानी परमेश्वर विषयिणी प्रमा भी निष्प्रपंच ब्रह्माकार से स्थित हो जाती है। दूसरे लोग यहाँ आत्मबुद्धि प्रकाशम ऐसा पाठ मानते हैं, तब यह अर्थ होगा अपनी बुद्धि को प्रकाशित करता है। इसलिए जो आत्मबुद्धि प्रकाश है अथवा आत्मा ही बुद्धि है, वही जिसका प्रकाश है, उस आत्मबुद्धि प्रकाश की मैं मुमुक्षु, यहाँ वही शब्द निश्चयार्थक है। अतः तात्पर्य यह है कि मुमुक्षु होकर ही शरण लेता हूँ, किसी अन्य फल की इच्छा करता हुआ नहीं। इस प्रकार यहाँ तक सृष्टि आदि कार्य से लक्षित होने वाले जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है, उसी को अब साक्षात स्वरूप से प्रदर्शित करते हैं। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन धन्मिवानलम। जो कलाहीन, क्रियाहीन, शांत, अनिंद्य, निर्लेप अमृतत्व का उत्कृष्ट सेतु और जिसका ईंधन जल चुका है, धूमादि शून्य अग्नि के समान देदीप्यमान है, उस देव की मैं शरण लेता हूँ। निष्कलम इत्यादि, जिससे कला यानी अवयव निकल गए हैं, उस निष्कल अर्थात निरवयव, निष्क्रिय, अपनी महिमा में स्थित अर्थात कूटस्थ, शांत, जिसके सब विकारों का अंत हो गया है, निर्वध्य, अनिंद्य, निरंजन, निर्लेप, अमृत यानी अमृतत्व, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो सेतु के समान सेतु है, क्योंकि वह संसार सागर से पार होने का साधन है, उस अमृतत्व के परम सेतु तथा जिसका ईंधन जल गया है, उस अग्नि के समान देदीप्यमान जगमगाते हुए देव की मैं शरण लेता हूँ। परमात्म ज्ञान के बिना दुख निवृत्ति की असंभावना। तो क्या उसी को जानकर पुरुष मुक्त होता है, किसी और साधन से नहीं। इस पर कहते हैं, यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवं विज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। जिस समय लोग चमड़े के समान आकाश को लपेट लेंगे, उस समय उस देव को न जानकर भी दुख का अंत हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि परमात्मा को बिना जाने दुख का अंत होना
ऐसा ही असंभव है जैसा कि विभु और अमूर्त आकाश को परिच्छिन्न एवं मूर्त स्वरूप चर्म के समान लपेटना। यदा इत्यादि। जिस समय जैसे कोई फैले हुए चमड़े को लपेट ले, उसी प्रकार यदि अमूर्त और व्यापक आकाश को भी मनुष्य सम्यक प्रकार से लपेट ले, उस समय देव यानी ज्योतिर्मय उदय अस्त से रहित ज्ञान स्वरूप से स्थित क्षुधादि से असंस्पृष्ट परमात्मा को बिना जाने भी आध्यात्मिक, आधि भौतिक एवं आधिदैविक दुख का अंत विनाश हो जाएगा, क्योंकि आत्मा के अज्ञान से ही संसार की स्थिति है। तात्पर्य यह है कि जब तक पुरुष परमात्मा को आत्मस्वरूप से नहीं जानता, तब तक वह अजन्मा होकर भी ताप त्रय से अभिभूत हो मकर आदि के समान राग आदि द्वारा इधर उधर खींचा जाता हुआ प्रेत, तिर्यक एवं मनुष्य आदि योनियों में जीव भाव को प्राप्त हो अत्यंत मोहवश संसार में भटकता रहता है। किंतु जिस समय वह कारण कार्यभाव से रहित नेति नेति आदि वाक्य द्वारा लक्षित सुधादि से असंस्पृष्ट उदय अस्त से रहित ज्ञान स्वरूप से स्थित पूर्णानंदमय परमात्मा को साक्षात आत्म स्वरूप से जानता है, उस समय अज्ञान और उसके कार्य से छूटकर पूर्णानंदमय हो जाता है। कहा भी है, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तत्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इसी से जीव मोह में पड़ते हैं। जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान को नष्ट कर दिया है, उनके प्रति वह ज्ञान समस्त रूप मात्र को प्रकाशित करने वाले सूर्य के समान उस ज्ञेय परमार्थ तत्व को प्रकाशित कर देता है। उस परम ज्ञान में ही जिनकी बुद्धि लगी हुई है, वह ज्ञान स्वरूप परब्रह्म ही जिनका आत्मा है, उस ब्रह्म में जिनकी दृढ़ निष्ठा है और जो उसी के परायण है, अर्थात आत्मरति है, वे ज्ञान द्वारा समस्त दोषों से मुक्त हो अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। श्वेताश्वतर विद्या का संप्रदाय तथा इसके अधिकारी। संप्रदाय परंपरा के द्वारा ब्रह्म विद्या का मोक्ष प्रदर्शित करने के लिए श्रुति इसके संप्रदाय और इस विद्या के अधिकारी को प्रदर्शित करती है। तपः प्रभावात् देव प्रसादाच्च ब्रह्म तपः प्रभावात् देव प्रसादाच्च ब्रह्म श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान् अत्याश्रमेभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यग् ऋषिसङ्गजुष्टम्। तपः प्रभावात् देव प्रसादाच्च ब्रह्म श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान् अत्याश्रमेभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यग् ऋषिसङ्घजुष्टम्। श्वेताश्वतर ऋषि ने तपोबल और परमात्मा की प्रसन्नता से उस प्रसिद्ध ब्रह्म को जाना और ऋषि समुदाय से सेवित इस परम पवित्र ब्रह्म तत्व का सम्यक प्रकार से परमहंस सन्यासियों को उपदेश किया। तपः प्रभावात् इत्यादि। तपसः अर्थात कृच्छ, चांद्रायण आदि रूप तप के प्रभाव से, क्योंकि उसी में तप शब्द रूढ़ है। यह विधिवत अनुष्ठान किए हुए नित्यादि कर्मों का उपलक्षण है, क्योंकि मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है, ऐसा स्मृति वाक्य है। वह संपूर्ण तप श्वेताश्वतर ऋषि में नियम से होने के कारण
उसके प्रभाव यानी सामर्थ्य से तथा भगवान की कृपा से कैवल्य पद के उद्देश्य से उसका अधिकार प्राप्त करने के लिए अनेकों जन्म पर्यंत सम्यक प्रकार से आराधना किए हुए परमेश्वर की प्रसन्नता से, जिसकी महिमा की कोई सीमा नहीं है, उस ब्रह्म को यहाँ ह शब्द प्रसिद्धि का द्योतक है। श्वेताश्वतर नामक ऋषि ने जाना, अर्थात यथावत रूप से वर्णन किए हुए परंपरागत ब्रह्म तत्व को गुरुदेव के मुख से श्रवण कर मनन, निधिध्यासन, आदर अर्थात श्रद्धा, निरंतर अभ्यास एवं सत्कार आदि के द्वारा मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार अपरोक्ष किया, अर्थात अखंड वृत्ति से उसका साक्षात्कार किया। फिर अपना अनुभव दृढ़ करने के पश्चात उसे अत्याश्रमियों को अति शब्द पूजार्थक है ऐसी स्मृति होने के कारण अत्यंत पूजनीय आश्रम वालों को, अर्थात साधन चतुष्टय की पूर्णता के प्रभाव से जिनकी अपने शरीर आदि तथा जीवन और भोग आदि में भी आस्था नहीं थी, उनको अतः पूर्ण वैराग्यवानों को इसका उपदेश किया। ऐसा ही कहा भी है, यदि पूर्ण वैराग्य न हो तो ब्रह्म ज्ञान निष्फल है। अतः बुद्धिमान पुरुष को सर्वदा प्रयत्न पूर्वक वैराग्य की रक्षा करनी चाहिए तथा दूसरी स्मृति में कहा है, जिस समय मन में समस्त वस्तुओं के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए उसी समय विद्वान को संन्यास ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो उसका पतन हो जाएगा। इस प्रकार जो परमहंस सन्यासी हैं वे ही अत्याश्रमी हैं। ऐसा ही श्रुति भी कहती है, न्यास ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही पर ब्रह्म है, पर ही ब्रह्मा है। ये सब तप निकृष्ट हैं, सन्यास ही सबसे बड़ा है इत्यादि। तथा बहुदक, कुटीचक, हंस और परमहंस ये 4 प्रकार के भिक्षु हैं। इनमें जो पीछे वाला है वह उत्तरोत्तर उत्तम है। ऐसी स्मृति भी है, उन अत्याश्रमियों को उस प्रकृत परब्रह्म का, अर्थात उस उत्कृष्टतम संपूर्ण अविद्या और उसके कार्य से रहित निरतिशय सुखैक रस स्वरूप पवित्र शुद्ध यानी प्रकृति और प्रकृति के कार्य आदि मल से रहित ब्रह्म का, जो ऋषि संघ जुष्ट यानी वामदेव एवं सनकादि ऋषियों के समूह से जुष्ट सेवित, अर्थात आत्मभाव से सम्यक प्रकार से भावना किया हुआ यानी प्रियतम आनंद रूप से आश्रित है। क्योंकि श्रुति भी कहती है, आत्मा के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है। अतः ऐसे ब्रह्म का जिस प्रकार वह आत्म स्वरूप से पूर्णतया प्रत्यक्ष हो सके उस प्रकार उपदेश किया। श्रुति के सम्यक पद का काकाछन्याय से प्रोवाच और जुष्टम दोनों पदों के साथ संबंध समझना चाहिए। अनधिकारी के प्रति विद्योपदेश का निषेध। इस विद्या का उपर्युक्त प्रकार के शिष्य की परीक्षा करके उपदेश करना चाहिए। उसे छोड़कर इसका उपदेश करने में दोष, विद्या का वैदिकत्व, गुह्यत्व और संप्रदाय परंपरा द्वारा प्रतिपादित होना श्रुति बतलाती है। वेदांते परमं गुह्यं पुरा कल्पे प्रचोदितं ना प्रशांताय दातव्यं ना पुत्राय शिष्याय वा पुनः। उपनिषदों में परम गुह्य इस विद्या का पूर्वकल्प में उपदेश किया गया था, जिसका चित्त अत्यंत शांत, रागादिमल रहित ना हो उस पुरुष को तथा जो पुत्र या शिष्य ना हो उसको इसे नहीं देना चाहिए। वेदांते इत्यादि। वेदांते इसमें जाति में एक वचन है, अर्थात सभी उपनिषदों में परम पुरुषार्थ रूप गुह्य गोपनीयों में भी सबसे अधिक गोप्य यह विद्या पुरा कल्पे पूर्व कल्प में प्रचोदित हुई, उपदेश की गई थी। इस प्रकार की इसका संप्रदाय प्रदर्शन किया गया। प्रशांत पुत्र को, अर्थात जिसका चित्र प्रकर्ष से विशेष रूप से शांत यानी रागादि संपूर्ण मलों से रहित हो, उस पुत्र को या ऐसे ही गुणों वाले शिष्य को इसे देना यानी उपदेश करना चाहिए।
इससे विपरीत स्वभाव वाले को तथा जो पुत्र या शिष्य ना हो उसे केवल स्नेहादि के कारण ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए। अर्थात शिष्य और पुत्र के प्रति ही ब्रह्म विद्या का उपदेश करने की विधि का रहस्य यही जान पड़ता है कि जिसे उपदेश किया जाए उसकी उपदेशक के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, और ऐसी श्रद्धा केवल पुत्र या शिष्य की ही हो सकती है, इसलिए वे ही इसके उपदेश के अधिकारी हैं। नहीं तो प्रत्यवाय पाप लगता है, यह पुनः शब्द का तात्पर्य है। इसलिए जो गुरु ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहे उसे बहुत समय तक परीक्षा करके शिष्य के गुणों को जानकर इसका उपदेश करना चाहिए, ऐसा इसका भाव है। ऐसी ही यह श्रुति भी है। फिर 1 साल तक तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा पूर्वक तुम यहाँ वास करो। तथा एक अन्य श्रुति में कहा, इंद्र ने प्रजापति के यहाँ 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए निवास किया इत्यादि। इस प्रसंग का उपदेश शाहश्री में अनेक प्रकार से विस्तृत वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ संक्षेप में कह दिया है। परमेश्वर और गुरु में श्रद्धा भक्ति रखने वाले शिष्य के प्रति किए गए उपदेश की सफलता। अब श्रुति यह दिखलाती है कि यहाँ भी देवता और गुरु की भक्ति युक्ता पुरुषों के प्रति प्रकाशित की हुई विद्या ही अनुभव की प्राप्ति कराने वाली होती है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी परमेश्वर में अत्यंत भक्ति है और जैसी परमेश्वर में है वैसी ही गुरु में भी है, उस महात्मा के प्रति कहने पर ही इन तत्वों का प्रकाश होता है। उस महात्मा के प्रति ही ये प्रकाशित होते हैं। यस्य इत्यादि जिस अधिकारी पुरुष की देव में यहाँ तक के ग्रंथ द्वारा वर्णन किए हुए अखंड ऐक रस सच्चिदानंद परम ज्योति स्वरूप परमेश्वर में परा उत्कृष्टा यानी अकृत्रिमा भक्ति है, यह अचंचलता और श्रद्धा का भी उपलक्षण है। तात्पर्य यह है कि जिसकी भगवान के प्रति जैसी निश्चलता और श्रद्धा है वैसी ही ये दोनों ब्रह्मवेत्ता गुरु के प्रति भी है। उसके लिए जैसे तपे हुए मस्तक वाले पुरुष के लिए जलाशय को खोजने के सिवा और कोई उपाय नहीं है, तथा क्षुधातुर पुरुष को भोजन के सिवा और कोई उसकी शांति का साधन नहीं है, उसी प्रकार गुरु कृपा के बिना ब्रह्म विद्या का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। यह सोचकर जिसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यंत उतावली लगी हुई है, उस मुख्य अधिकारी उत्तम महात्मा को ही ये कथित इस श्वेताश्वतर उपनिषद में महात्मा श्वेताश्वतर द्वारा उपदेश किए हुए तत्व प्रकाशित अर्थात स्वानुभव के विषय होते हैं। प्रकाशन्ते महात्मनः, इन पदों की द्विरुक्ति मुख्य शिष्य और उसके साधनों की दुर्लभता प्रदर्शित करने के लिए, अध्याय की समाप्ति के लिए तथा आदर के लिए है। इति श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत प्रणीते श्वेताश्वतर उपनिषद भाष्ये षष्ठो अध्यायः। श्वेताश्वतर उपनिषद भाष्यं संपूर्णं। हरि ओम तत्सत्। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्। शांति पाठ। ओम शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।